So hello all, I am लीना राठौड़। मैंने स्कूलिंग RKVV और सेंट जोसेफ से की है। मैं सेंट जोसेफ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में मैंने वहाँ पे दो साल करीबन वहाँ पे टीचिंग भी करी है। तो टीचिंग के दौरान का एक इंसिडेंट मेरे को ध्यान आता है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। किसी टीचर ने पार्शियलिटी की होगी BPL स्टूडेंट और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोग के बीच में। तो मिस्टर टॉमी थॉमस जो वहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं, मतलब प्रिंसिपल थे उस समय, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई टीचर्स की। ठीक है, उस समय मैं वहाँ पे पढ़ाती थी। तो वो मीटिंग का मेन पर्पस था कि टीचर्स के दिमाग से ये चीज़ें निकालना कि उनको पार्शियलिटी नहीं करनी है, दे आर नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स। वो तो ह्यूमन बिहेवियर है भाई, कॉमन सेंस सी बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। पर कुछ टीचर्स ऐसा कर रहे थे, तो सर का हमेशा से आदत था कि ऐसा कुछ भी केस आता है ना, तो वो पर्टिकुलरली उस टीचर को बुला करके बोलने की बजाय एज अ मीटिंग कंडक्ट करके वहाँ पे बोलते थे, ताकि अगर ऐसा कोई दबी में पीछे से और भी कोई इंसान अगर कर रहा हो इस टाइप की चीज़ें, तो उसके मन में भी वो बात जाए और वो ऐसी चीज़ कंटिन्यू ना कर सके। तो हमको पता नहीं है कि एक्चुअल में वो कौन टीचर था जो ऐसा कर रहा था पार्शियलिटी बच्चों के साथ में, मतलब मिसबिहेव करता था BPL स्टूडेंट्स के साथ में। लेडी टीचर थी, जेंट्स टीचर था, स्टिल वी डोंट नो। तो उन्होंने मीटिंग में एक लाइन बोली जो कि पूरे लाइफ टाइम तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो याद रहेगी। वो लाइन थी, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट सारी इंग्लिश में ही होती थी, पर वो एक लाइन जो सर ने हिंदी में बोली थी, वो आज तक भी नहीं भूल सकती हूँ मैं। पता नहीं और भी लोगों को ये चीज़ें याद इतनी रही होंगी कि नहीं, पर ऐसी कुछ बातें होती हैं कि हमको क्लिक कर जाती हैं, बचपन की हो कभी भी हो, वो पूरे लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो उन्होंने ये लाइन बोला था कि एक कौवे को भी अपना बच्चा प्यारा रहता है, तो आपको उस हिसाब से ट्रीट करना है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि उस टीचर का बच्चा है उस क्लास में, तो बाकी टीचर्स जो उस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस टीचर के पर्टिकुलर बच्चे को, जो कि बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसका वर्क कंप्लीट है यानी उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और जो BPL बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कभी आते ही नहीं, कभी पूछते ही नहीं है, ठीक है, जिनको कभी इतनी पड़ी ही नहीं रहती है, उनको मोस्टली कुछ टीचर्स इग्नोर कर देते हैं। तो उन्होंने ये जो लाइन बोली कि एक कौवे के लिए भी अपना बच्चा प्यारा होता है, मतलब सुंदरता या दिमागी हालत या इन सारी चीज़ों को देख कर के हमको जज नहीं करना चाहिए कभी भी एज अ टीचर। और स्पेशली ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा मेन फोकस ना इस टाइप के बच्चों में ज़्यादा रहता था, जो कि थोड़े कमज़ोर या बीच के बच्चे रहते हैं ना, जिनको मोस्टली टीचर से प्रेफरेंस नहीं मिलती है, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। मैं तो उन लोगों को ही ज़्यादातर ध्यान देती थी कि इन लोग में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट अगर ला सकूँ। होमवर्क करके नहीं आ रहा है बच्चा, तो कम से कम होमवर्क करके आए। कुछ डाउट है, उन लोग इतना हेजिटेट करते हैं वो बच्चे कि कभी मुँह खोल के पूछते भी नहीं हैं। तो वो थोड़ा सा कंफर्ट देना उन लोगों को, ये सारी चीज़ें। तो आज जब ये एज अ मदर, ठीक है, अभी माँ बनने के बाद में वो लाइन्स मुझे अलग तरीके से हिट करती है। दुनिया में इतने सारे सुंदर, कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ठीक है, चाहे बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, कितने ही सुंदर दिखते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे एक माँ को अपने बच्चे से ज़्यादा प्रिय बच्चा, सुंदर बच्चा कोई नहीं लगता है। ये मेरा बेबी होने के बाद में स्पेशली एज अ टीचर उस समय मुझे वो बात वैसे समझ में आई थी, पर अभी जब मेरा बच्चा हुआ है तो मुझे एज अ मदर वो चीज़ें ऐसी लगती हैं कि कितने भी सुंदर क्यों ना बच्चे हों दुनिया के, ठीक है, हम भी देखते हैं, हमें भी वो बच्चे सुंदर लगते हैं, पर उनको एक बार दो बार ऐसे कुछ कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स के लिए देख लिया पल भर में, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा बच्चा चाहे कैसा भी हो, ठीक है, सर्वगुण संपन्न हो, कुछ कमी हो, कैसा भी दिखता हो, कैसा भी कलर कॉम्प्लेक्शन हो, कैसा भी बिहेव करता हो, बट एज अ मदर हमको अपने बच्चे से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं लगता एट द एंड ऑफ द डे। तो ये चीज़, ये लाइन्स अभी आफ्टर बिकमिंग अ मदर मुझे अलग वे में हिट कर रही हैं। उस समय एक एज अ टीचर वो चीज़ें मुझे समझ में आई थी, तो ये एक बात आई दिमाग में, तो मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ। और ये है मेरा क्यूटी पाई एंड हिज नेम इज मितांश, और इसका 5 मई को बर्थडे है ना दीपको?
मेरा प्याला, मेरा देखो, मेरा डाया मितांश है। सो दैट वाज इट, यही चीज़ें शेयर करनी थी। थैंक यू ऑल। सो प्लीज़ हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए अपने अपने तरीके से, लाइक्स और कमेंट के द्वारा भी। थैंक यू।